Good morning, lovely people. This is Lakshmi, and we will start today the meaning and concept of philosophy, दर्शन. दोस्तों, आज हम देखेंगे विस्तार में कि विचार धारणाएं जो क्या है फिलॉसफी को लेके बहुत पहले से जो क्या चली आ रही है और एक मॉडर्न फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट क्या है. जिस बच्चों का यूपीएससी एग्ज़ाम्स में स्टेट पीएससी में फ़िलासफ़ी ऑप्शनल है उनके लिए लेक्चर है, या फिर जो इंटरेस्टेड हैं जो ऑप्शनल एज ए फ़िलासफ़ी लेना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें. सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. दोस्तों, फ़िलासफ़ी जो है वो दो वर्ड से बना है, फ़िलॉस एंड सोफिया. फ़िलॉस का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है विजडम. तो फिलोसोफर को क्या कहेंगे दोस्तों? लवर ऑफ विजडम. दोस्तों, इसको हिंदी में हम दर्शन कहते हैं, और दर्शन का मतलब होता है टू सी, देखना. जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो गया. तो दोस्तों, दर्शन का मतलब होता है देखना. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या देखना, कैसे देखना, क्यों देखना. दोस्तों, हम अपनी आँखों से ये दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं इंजॉय करने के लिए. ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, फेनोमेनल वर्ल्ड हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपने आइज से देखते हैं फॉर द इंजॉयमेंट. बट एक्चुअली दर्शन का ये मतलब नहीं है. दर्शन का मतलब है हम डिवाइन आइज से अपनी डिवाइन आइज मतलब दोस्तों अपनी अंतर आत्मा, अपनी इंटरनल आइज, अपने मन की आँखों से देखना और सत्य को देखने की कोशिश करना, टू सी द अल्टीमेट रियलिटीज़ एंड टू गेट लिबरेशन. मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने मन की आँखों से सत्य को देखना. दोस्तों, ये मतलब हुआ. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूं कि क्या मतलब है लिबरेशन का. दोस्तों, जो लिबरेशन का मतलब होता है कि जो चक्र होता है बर्थ और डेथ का, वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. तो दोस्तों, ये थोड़ा सा फिलॉसफी का ब्रीफ था, मीनिंग था. अब हम देखते हैं कि इसका एक ब्रॉडर और ट्रेडिशनल वे में इसका मतलब क्या है. दोस्तों, जो पहले की धारणाएं थी फिलॉसफी में, वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी कि जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिनेशन है इंसान के या फिर लाइफ का, ये यूनिवर्स का, ये ब्रह्मांड का, उसका पर्पस, उद्देश्य और एंड क्या है. लेकिन दोस्तों, जो ब्रॉडर मीनिंग है उस वो एम, एंड ऑफ लाइफ, पर्पस, उद्देश्य, उत्पत्ति और जो एंड है लाइफ एंड यूनिवर्स का, वो तो एक्सप्लेन करेगी. लेकिन उसके साथ एक रेशनैलिटी, तर्क, एक विस्तारवाद जो कॉन्सेप्ट है और जो क्रिटिक है, एक इवैल्यूएशन आ गई है, ताकि दोस्तों फिलॉसफी जो है उसमें डॉगमेटिज़म एंड ब्लाइंड फेथ, जो अंधविश्वास कहते हैं, ये सारा कुछ ऐड ना हो जाए. इसीलिए फ़िलॉसफी में रेशनैलिटी ऐड करना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए फ़िलॉसफी की जो मीनिंग है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाती है. दोस्तों, अब तो कंटेम्प्रेरी जो फ़िलासफ़र्स हैं, लाइक कि जो कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स में गांधी जी आ जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, और इनके हिसाब से जो हमारे लाइफ का और यूनिवर्स का जो एम है, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो है लोगों की सेवा करना. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था, सर्विस टू गॉड इज़ सर्विस टू मैन. तो दोस्तों, ये भी एक कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स का कुछ एक आइडियोलॉजीज़ हैं. तो दोस्तों, हमने मीनिंग देखा, ट्रेडिशनल मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग देखा. दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ब्रांचेस क्या कितने हैं फ़िलासफ़ी के. दोस्तों, फ़िलासफ़ी के 3 ब्रांचेस होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स. एथिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं देखेंगे. ये चरवाका की फ़िलासफ़ी में हम थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लेन करेंगे. दोस्तों, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है थ्योरी ऑफ रियलिटी, तत्व मीमांसा कहते हैं इसे हिंदी में. और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, थ्योरी ऑफ नॉलेज. दोस्तों, ये जो ब्रांच है इसके भी सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. दोस्तों, मेटाफिजिक्स के जो सब टॉपिक हैं उसमें है, हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ रियलिटी में हमें पढ़ना है नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, या यूआर का मतलब अल्टीमेट रियलिटी है.
तो नंबर ऑफ़ अल्टीमेट रियलिटीज़ पढ़ना है एंड नेचर ऑफ़ अल्टीमेट रियलिटीज़ पढ़ना है। दोस्तों नंबर का मतलब संख्या, जिसमें कि जो लोग एक सत्य को मानते हैं उन्हें मोनिज़्म कहते हैं, जो दो को मानते हैं उन्हें डुअलिज़्म कहते हैं, और जो बहुत सारे सत्य को मानते हैं उसे प्लुरलिज़्म कहते हैं। तो दोस्तों इसको हिंदी में मैं थोड़ा बता दूं कि जो मोनिज़्म है उसे हम वेदांत कहते हैं, डुअलिज़्म को हम द्वैतवाद कहते हैं, एंड प्लुरलिज़्म को बहुलवाद कहते हैं। दोस्तों नेचर ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। नेचर क्या है, जो अल्टीमेट रियलिटी, दोस्तों कहने का मतलब मान लीजिए कि आप अल्टीमेट रियलिटी किसी को गॉड को मानते हैं, तो उनका नेचर कैसा है, जैसे कि वो मटेरियलिस्टिक हैं या फिर वो स्पिरिचुअलिस्टिक हैं, उनका नेचर, या फिर वो दोनों हैं, तो उनका नेचर कैसा है। तो दोस्तों मटेरियलिज्म का मतलब होता है यहाँ पे भौतिकवाद, और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिकवाद। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मेटाफिजिक्स में दो चीज़ें पढ़नी है। अब देखेंगे अगर एपिस्टेमोलॉजी में क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ नॉलेज ज्ञान मीमांसा में क्या पढ़ना है। दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी जो है इसमें हमें 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, जो नॉलेज है उसका सोर्स क्या है, ठीक है, और लाइक रीजन है, एक्सपीरियंस है, या फिर कंपैरिजन है, ये पूरे प्रमाणास हम देखेंगे। उसको हिंदी में इंडियन फिलॉसफी में प्रमाण कहते हैं, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ नॉलेज पढ़ना है कि उसका नेचर, उस नॉलेज का नेचर कैसा है, लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज एंड रिलेशन बिटवीन नोवर एंड नोवेबल। दोस्तों यहाँ पे रिलेशन बिटवीन नोवर एंड नोवेबल में दो कॉन्सेप्ट आता है, एक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा और एक आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। रियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नोवर। जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, वो हम, नोवर का मतलब हमारा सोल, तो उससे वो ऑब्जेक्ट काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट की अपनी एग्जिस्टेंस है, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस है, हमारा कोई लिंक नहीं है। तो हमें तो इसको रियलिज्म कहते हैं। लेकिन जो आइडियलिज्म की थ्योरी है दोस्तों, वो ये कहती है कि सारा कुछ हमारे दिमाग में ही है, ठीक है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, सब सारे कुछ हमारे दिमाग में ही है, जो हम सोचते हैं उसकी एग्जिस्टेंस होती है, दैट इज़ आइडियलिज्म। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इंडियन फिलॉसफी का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो है चरवाक की फ़िलॉसफी। लेकिन दोस्तों मैंने इंडियन फ़िलॉसफी स्टार्ट करने के पहले ये एक ब्रीफ वीडियो है, ताकि कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपका क्लियर कर दूं, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ वहाँ लेक्चर में तो फिर आपको वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे फिर टर्म समझने में। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस लेक्चर में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ मैं जो ब्रांच जो फ़िलॉसफी जो है। दोस्तों अब इंडियन और वेस्टर्न फ़िलॉसफी हमें पढ़ना है, जैसे कि हमने बताया था। तो इंडियन फ़िलॉसफी में 6 प्रमाणास हैं, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज 6 हैं। सारे टॉपिक्स जो हमारे रहेंगे इंडियन फ़िलॉसफी में, वो सारे टॉपिक इन्हीं 6 परसेप्शंस, ये 6 प्रमाणास के इर्द गिर्द रहेंगे। किसी फ़िलॉसफर ने परसेप्शन को माना है, किसी फ़िलॉसफर ने इन्फ्रेंस को माना है, तो कोई सारे प्रमाणास को माना है। प्रमाणास मतलब सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, मतलब हमें जो नॉलेज मिल रही है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से नॉलेज मिल रही है। तो जैसे कुछ लोग परसेप्शन को मानेंगे कि जो नॉलेज हमें सेंस ऑर्गन के थ्रू मिलती है उसके थ्रू ही नॉलेज मिल रही है, जैसे कि चरवाका ने भी माना था और कुछ फिलोसोफर्स ने माने थे। दोस्तों इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान, जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हम कहते हैं कि हम इन्फर्ट करते हैं, जो हम मान लेते हैं कि अच्छा बारिश हुई है तो मतलब बादल होगा तभी बारिश हुई है, या फिर जो हम अनुमान लगाते हैं कि अगर कहीं फ्लड आ जाता है तो हम ये इन्फर्ट करते हैं कि बहुत हेवी रेन फॉल हुआ होगा तो इतनी फ्लड हुई है, तो इन्फ्रेंस होता है। तो कुछ लोगों ने इन्फ्रेंस को प्रमाणा माना है कि एक सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। कोई वर्बल टेस्टिमनी को माने हैं, जैसे कि हम बातचीत करके जो नॉलेज हम एक्सचेंज करते हैं या फिर लेते हैं वो वर्बल टेस्टिमनी है। कंपैरिजन करके, इम्प्लीकेशंस एंड नॉन एप्रीहेंशन, ये सारे हम एक्सप्लेन करेंगे, आप फैमिलियर हो जाइए। दोस्तों वेस्टर्न फिलॉसफी में दो कॉन्सेप्ट है, एक रीजनिंग है, रीजन है, और एक्सपीरियंस है। जो मैथमेटिशियन है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डी का मतलब डिकार्ट,
एंड एल का मतलब स्पिनोज़ा, एंड एस का मतलब स्पिनोज़ा, एंड एल का मतलब लाइबनीज। दोस्तों यहाँ पे रीजन जो होते हैं मतलब मैथमेटिक्स, जो 2+2=4 कहते हैं हम ना, 2+2=4, जो काफ़ी सर्टेन होता है, जो निश्चित होता है, जो मतलब आप कहीं भी चले जाओ तो 2+2 5 नहीं हो जाएगा। तो ये होते हैं मैथमेटिशियंस, जो ये 3 फिलोसफर्स मानते हैं, और ये फ़िलॉसफ़ी को रीजनिंग बेस्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में 2 प्रमाणाज हैं, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, एक रीज़न और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दोस्तों जिसमें कि है लॉक, बर्कले एंड ह्यूम। इन तीनों ने माना है कि जो हमें नॉलेज मिलती है वो एक्सपीरियंस से मिलती है। जैसे कि हम एक्सपीरियंस जब करते हैं वैसे वैसे हमारी नॉलेज रिच होती है और गेन होती है। तो दोस्तों ये साइंस है और ये मैथ्स है। तो ये जो साइंस है और ये मैथ्स है, तो दोस्तों जो साइंस होता है वो कंटिंजेंट होता है। कहने का मतलब कि वो जब नए इन्वेंशंस होते हैं, नए खोज होते हैं, तो फिर वो चेंज हो जाता है एक टाइम के बाद, वो सर्टेन नहीं होता। जैसे कि बहुत पहले जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था वो एटम था, उसके बाद क्वार्क हुआ। तो दोस्तों जिस तरीके से साइंस जो है सर्टेन नहीं होता, वो एक्सपीरियंस्ड बेसिस होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हम, और फिर काफ़ी इनोवेशंस होती हैं, इन्वेंशंस होती है, लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो फिर एक आइडियाज़ और एक यूनिवर्सैलिटी निकल के आती है, तो वो फिर फ्यूचर में जाके वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन रीजनिंग जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो ऐसा नहीं है, वो सर्टेन होता है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा कि सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज में एक इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ा। इंडियन में 6 प्रमाणास माने गए हैं, ये 6 याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्टर्न में ये सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज को 2 प्रमाणास माने गए हैं। तो वेस्टर्न के लिए हम प्रमाणास का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो जो कि रीज़न बेस्ड होता है और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो दोस्तों और कुछ थोड़ा सा मैं एथिक्स के बारे में बता दूं। दोस्तों हमने देखा कि मेटाफिजिक्स हमने देखा, हमने एपिस्टेमोलॉजी देखा, थ्योरी ऑफ रियलिटी एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज। थोड़ा सा मैं एथिक्स बता दूं आपको। दोस्तों जो एथिक्स है, वॉलंटरी एक्शंस ऑफ सोशल ह्यूमन बींग्स है। मतलब यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरी एक्शंस एंड सोशल ह्यूमन बींग। दोस्तों यहाँ पे सोशल ह्यूमन बींग का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग मैच्योर है और मेंटली स्टेबल है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो कोई गलती कर देता है तो उसे हम अनएथिकल एक्ट नहीं कहते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा और मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन अगर कोई गलती करता है तो उसे हम अनएथिकल एक्ट कहते हैं। और यहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस होना चाहिए, मतलब वो अपने अपने मन से वो किया वो काम। अगर किसी को प्रेशर है या किसी को डर है या किसी पे बहुत दबाव दे के कोई काम करवाया जा रहा है तो वो अनएथिकल नहीं होगा। तो दोस्तों ये एथिक्स जो है जिसमें वॉलंटरी एक्शंस ऑफ सोशल ह्यूमन बींग्स है, ये इसके बारे में भी थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये तीनों जो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और हमने मीनिंग्स देखा, हमने कॉन्सेप्ट देखा, हमने ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी देखा। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं चरवाक की फ़िलॉसफी लेकर आऊँगी, और वहाँ से हमारा फाइनली सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर 1। और दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल सिविल सर्विस ड्रीम। थैंक यू।